मेरी मॉम नहीं रही तो मैंने मेरा फील्ड चेंज कर लिया क्योंकि इमोशनली आई वांटेड टू एक्सप्रेस बिकॉज ऑफ डेंगी आई बिकेम वेरी वीक एंड आई नीडेड मनी एट दैट टाइम। मैं ट्रेन से आई, 2-3 केले लेके आई गॉट ऑन टू दैट ट्रेन। जस्ट इमेजिन आई हैड नो मनी लेफ्ट। जब सपनों को पंख चाहिए था, उन्होंने मेहनत का आसमान बना लिया। जब रास्ते मुश्किल थे, तब उन्होंने हिम्मत को साथी बना लिया। अदिति पोहनकर सिर्फ एक नाम नहीं, मिसाल हैं हजारों लाखों युवाओं के लिए, लड़कियों के लिए। कुछ अपने बचपन के बारे में बताओ। बचपन, वो कहते हैं ना कि जब एक फैमिली टूट रही होती है और उसे बचाने के लिए एक बच्चा आ जाता है, वो मैं हूँ। मतलब मेरे माँ बाप की हमेशा से बनती थी और बिगड़ती थी। बनती थी बिकॉज दोनों भी इंटेलेक्चुअल और बहुत ही Strong अनोखा, और opinionated। हाँ, बट बहुत अनोखा रिश्ता था उनका। हमेशा से प्यार बहुत था, पर वो एक महाराष्ट्रियन फैमिलीज में भी होता है थोड़ा बहुत कि अगर दोनों भी टक्कर के आ जाते हैं ना, तो वो ऐसा था कि आज बाथरूम मैं धोऊंगी या तुम धोओगे। पापा भी खाना बनाते थे बिकॉज ही वाज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट। सो द थिंग इज दैट मैं उस तरीके से कहीं से आ गई कि अच्छा चलो ठीक है, ये अब आ गई है तो क्या किया जाए। तो मैं सबसे छोटी हूँ मेरे फैमिली में। इनफैक्ट मेरी एक ही कज़न है जो मुझसे छोटी है। तो बचपन मतलब सारा वक्त और जो भी एक्सपेरिमेंट्स होती है वो शायद बड़ी बहन पे ट्राई करके हो चुका था। मेरी मॉम का मतलब वो ड्राइंग करती थी, उससे सिखाती थी, वो पेंटिंग करती थी, मेरी बहन को सिखाती थी। सो इट वाज लाइक व्हेन आई वाज बोर्न आई वाज लेफ्ट विथ फाइंडिंग आउट थिंग्स फॉर माई सेल्फ इन अ वे। तो गाना भी मतलब जैसे कि अभी पंडित अजय पोहनकर मेरे काका है, पर मैंने कभी गाना सीखा ही नहीं। बचपन में कभी गाना सीखा नहीं मैंने, पर सिर्फ स्पोर्ट्स में मेरी रुचि रही हमेशा से। और रनिंग मुझे बहुत पसंद था क्योंकि मैं हमेशा फास्ट भागती थी, तो मुझे लगता था कि मैं कहीं से भी भाग सकती हूँ, यू नो। ऑल माई मतलब बचपन में जो खेलते हैं एवरीबॉडी से अरे अदिति आ गई, मतलब आज तो आउट हो जाएंगे। तो दैट काइंड ऑफ गिव मी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पावर एज अ चाइल्ड। और बचपन में जो होता है ना वो बहुत इम्पैक्टफुल होता है आपके सबकॉन्शियस पे। तो जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो डैड ने मुझे हमेशा से कहा या कि तुम सपने बड़े देखना, ताकि आप अगर उन तक ना भी पहुंच पाओ तो एटलीस्ट बीच में कहीं पहुंच जाओगे जो बहुत आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम द हाईएस्ट लैडर ऑफ द हाईएस्ट स्टेप ऑफ द लैडर रादर देन स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट, क्योंकि इवन इफ यू फॉल आप थर्ड फोर्थ पे अटक जाओगे, ना कि सीधा नीचे चले जाओगे। तो वो मेरे जहन में हमेशा से रहा। और मेहनत करना ये तो वो मैंने मेरे डैड से ही सीखा है। माई डैड एंड माई मॉम बोथ बहुत ही ज़्यादा मेहनती और होशियार। तो उन्होंने हमेशा मुझसे कहा तुम मेहनत करो और होशियारी से मेहनत करो। ये मत करना कि सिर्फ मेहनत कर रही हो और पता नहीं कहा। स्मार्ट वर्क करो, पर मेहनत के अलावा और कोई पर्याय नहीं है, वो तो करना ही पड़ेगा। सो वैसे मैंने अपनी जर्नी एज अ रनर आई स्टार्टेड एंड आई स्पेंड अबाउट 7 years, बचपन से लेके 10th क्लास तक। उसके बाद मेरी मॉम नहीं रही तो मैंने मेरा फील्ड चेंज कर लिया क्योंकि इमोशनली आई वांटेड टू एक्सप्रेस मे बी, यू नो। पर एक चीज़ समझ में आई कि जो मैंने रनिंग में जितना मैंने कुछ मेहनत मैंने की थी, वो सारी मेहनत मुझे एक्टिंग में काम आई। क्योंकि थिएटर इज़ लाइक परफॉर्मिंग आर्ट्स इज़ लाइक स्पोर्ट्स। आपको वही कंसिस्टेंसी लगती है, वही डिसिप्लिन लगता है, वही इनफैक्ट और ज़्यादा इमोशनली इट्स वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि आपके सामने लाइव ऑडियंस होती है जो आपको रिएक्ट करती है। एटलीस्ट स्पोर्ट में आप अपने एक जोन में रहते हो। सो इसको कैसे टैकल किया जाए, ये सब मैंने मकरंद देशपांडे सर से सीखा। उन्होंने मुझे बहुत मतलब वो बहुत ही अच्छे गुरु हैं मेरे। वो गुरु, उनको गुरु ये उनको कोई कोई कहे उनको पसंद नहीं है, वो बोलते हैं नहीं नहीं तुम अपना करो। पर मैंने उन्हें हमेशा से ऑब्जर्व किया और जितना मुझसे हो सकता था मैंने उनसे ग्रास्प किया, सीखा। और कभी भी एक और चीज़ मेरे डैड ने मुझे हमेशा से समझाई थी, कभी भी जल्दबाजी में कुछ मत करना, जल्दी में मत रहना। लाइफ इज़ वेरी लॉन्ग बट यू हैव टू पिक द मोमेंट्स यू वांट टू चेरिश। व्हेन यू गो लास्ट डे पे आपने क्या किया है या फिर आपने किस प्रकार का योगदान दिया है इंसानियत के तौर पर। तो वो भी खुद थिएटर एक्टर थे, तो उन्होंने हमेशा से कहा कि यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप एक्टर हो तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ऑडियंस को कहाँ ले जा रहे हो। और एंटरटेनमेंट जैसी चीज़, क्यों लोग एंटरटेनमेंट की तरफ जाते हैं? बिकॉज दे वॉन्ट टू सी समथिंग एल्स। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप परेशान हो तो आपको कहीं वो परेशानी का हल चाहिए। दैट्स वाई यू गो एंड वॉच फिल्म्स।
जैसे कथा हुआ, मतलब ये मेरी फेवरेट फिल्म है तो मैं हमेशा उन्हीं के नाम लेती हूँ, बिकॉज आई फील कहीं ना कहीं रजनीगंधा, कहीं ना कहीं ये जो छोटी छोटी बातें जो होती है। ये जो अद्भुत है ना, एक संयोग बहुत कमाल का है, आप ही के जीवन से मैंने निकाला है कि माता मम्मी ने ये बोला कि होर्डिंग में तुझे देखना हाँ चाहती हाँ हूँ, है ना? और वो आपने ये नहीं समझा कि किस तरीके से देखना करेक्ट चाहती हूँ। या उनका मतलब ये था कि पढ़ाई में जी बहुत अच्छा हो, बसेस में और होर्डिंग्स में नाम आए। लेकिन होर्डिंग में आया है और या उसके लिए आप पृथ्वी पहुंचे जी और जी मकरंद जी से मिले, उनको कहानी बताई। वो बाकी दर्शकों को बताइए ये कहानी है क्या? मुझे तो पता है। तो मैं जब मकरंद सर से मिली तब मुझे 3 हफ्ते लगे थे उनसे बात करने में, मतलब हाय सर आई एम अदिति पोहनकर, ये बोलने में मुझे 3 हफ्ते लगे, बिकॉज ही आप लुक्स। पृथ्वी जाती थी? मैं पृथ्वी के बाहर खड़ी रहती थी, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि एक्टिंग सीखना है तो ये आदमी है करेक्ट, तो आई सेड ओके बट हाउ डू आई अप्रोच, नहीं दैट यू हैव टू डू। और ये मेरे दोस्त सब थे, एक्टर दोस्त थी जो खुद 20 साल के थे या 22 साल के थे, सो आई सेड ठीक है, तो कोई इंट्रोड्यूस करने, मैं वेट कर रही थी 3 हफ्तों तक कि कोई मुझे इंट्रोड्यूस करे उनसे। और मैं तभी प्रॉपर रनर की तरह ही थी, क्योंकि मैंने जस्ट रनिंग से यहाँ पे शिफ्ट किया था। सो आई वाज लाइक कोई नहीं मिल रहा है तो इट्स ओके, आई विल गो एंड स्पीक टू हिम। तो मैं खुद गई, और जैसे ही मैं गई मैंने देखा 3 लड़के खड़े थे, वो डोले शोले वाले लड़के होते हैं ना, टिपिकल, जिनको सीसीडी बॉयज बोलते हैं, जो हमेशा मिल्क शेक के, वो प्रोटीन शेक के बारे में बात करते हैं सीसीडी में बैठ के, यार तूने बताया नॉर्थ नहीं वाले कौन सा जो शेक, हाँ टिपिकल। यार मैंने ये किया वो कराया यार, ऐसा वैसे। वो सीसीडी बॉयज वर स्टैंडिंग देयर एंड आई वाज लाइक शिट। और मेरे को ना उनके वो एक सिलुएट रहता ना, सिलुएट में उनकी बाइसेप्स दिख रही थी, फ्लेक्स हो रही है कम हो रही है, फ्लेक्स हो रही है कम हो रही है। आई सेड यार इनके बाद तो मुझसे बात ही नहीं करेंगे सर, अब मैं क्या करूं। पर मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, आई सेड चलो फिर भी देखते हैं। तो जैसे वो तीसरा बंदा गया, मैंने सर से जाके बात की और मैंने कहा सर 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 आई वांट टू जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो ही जस्ट लुक्ड एट मी लाइक दैट, टायर्ड। आई न्यू इट कि अभी इनका पेशेंस खत्म हो चुका है। तो उन्होंने कहा बेटा तुम घर से भाग के आई हो, कहाँ रहती हो। उन्होंने सुना नहीं कि मैंने कहा आई एम फ्रॉम बॉम्बे। मैंने पहले वो बोल दिया क्योंकि आई सॉ ना दे वर फ्रॉम दिल्ली और दे वर फ्रॉम सम अदर स्टेट। बिकॉज क्या होता है कि कई बार आपके लाइफ में इनिशियली जो कोई भी आए और आपको एक फॉर एग्जाम्पल कहे कि आज तू स्टार बन जाएगा भाई, तो इधर 3 महीने वेट करना तुम स्टार बन जाओगे, उसे एक फॉल्स होप बन जाता है, राइट। और वो फॉल्स होप पे शायद वो किसी से पैसे उधार ले रहा है, कुछ और कर रहा है, सो एज अ like a responsible theater artist, Max sir always says कहाँ से हो, भाग के तो नहीं आए हो, क्या कर रहे हो। बिकॉज इसको आप नहीं कह सकते कि मैं सक्सेसफुल ऐसे हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, राइट। इसको जिंदगी लग जाती है, जिंदगी खत्म होने के बाद भी आप ढूंढते ही रहते हो कि आप एक्टर बने या नहीं बने, क्योंकि वो एक लाइफ का वो प्रवाह है। निशिकांत ने टाइम बॉय मेरे ख्याल से वो प्ले टाइम बॉय देखा था आपका, है ना, राइट जिसमें 7 साल के बच्चे का रोल निभा रहे थे। राइट यस यस और उसके बाद फिर उन्होंने लय भारी का आपका रोल दिया। या कैसे मिला, और वो इतना खतरनाक रोल आपने किया, नंदिनी मेरे ख्याल से उसका नंदिनी नाम था ना। यस और यस पहली फिल्म में इस तरीके का रोल किया कि या वो मतलब हर किसी के उस समय इतनी बड़ी फिल्म साबित हुई यस यस कॉमर्शियली भी। और दूसरा वो रोल के लिए आपको आज भी जाना जाता है। या उस पूरे वो कैसे वो रोल मिला और उसको कैसे निभाया उसके या बारे में बताओ। एक्चुअली हुआ ये कि मैं ऑडिशन तो मैं दे ही रही थी, एक बड़ा मोनोलॉग था मराठी में, और मेरी मराठी इतनी अच्छी नहीं थी तब, तो बिकॉज ऑफ कॉन्वेंट स्कूल्स एंड ऑल दैट, राइट। पर मैंने वो मोनोलॉग ऑलमोस्ट मुझे अभी भी याद है, मैंने 2 हफ्ते उसे लर्न किया, क्योंकि आई वाज जस्ट अ न्यू एक्टर, मुझे आइडिया नहीं थी कुछ। और निशी सर ने कहा प्लीज बहुत सुंदर दिख करके आना, ठीक है। और मेरे को जो कभी लगा नहीं कि मैं सुंदर हूँ, क्योंकि एज अ रनर यू आर लाइक ऑलवेज डोंट इवन केयर हाउ यू लुक, टॉम बॉयज थे आप, इन अ वे, रियल टॉम बॉयज। या इन अ वे टॉम बॉयज। तो मैंने ऑडिशन तो दे दिया मैंने, और उन्होंने ही लिया मेरा ऑडिशन। एंड आफ्टर दैट मैं ऑलमोस्ट 3 महीनों तक वेट करती रह गई, और उन्होंने कहा कि अरे नहीं बन रही है बात, बन रही है, नहीं बन रही है, बन रही है यार, बहुत छोटी लग रही है, बहुत छोटी लग रही है। ये बहुत बार बोला जाए, अब देखेंगे ना मेरा फेस भी ऐसा एकदम बेबी की तरह, बेबी फैट है। सो नहीं विलन नहीं लगेगी, किसी को मारने वाली तो लगेगी नहीं, ये वो। और फाइनली कट टू आई गेट ए कॉल फ्रॉम निशी सर एंड सेइंग अच्छा तेरा हो गया आंटी, बाय द वे। आई सेड हो गया, और तू ऐसे वो वी यूज्ड टू टॉक लाइक दैट, नीतू सर क्या ये मैं ऐसा वैसे। आई सेड सर तू ऐसे क्या बोल रहा है। सो ही वाज लाइक अरे हो गया यार, बहुत मेहनत करनी पड़ी, सबको कन्विंस करना पड़ा। आई सेड तो हु कन्विंस्ड, यू कन्विंस्ड। ही इज लाइक देख मैं झूठ नहीं बोलूंगा,
ज़्यादा कन्विंस नहीं किया बट बिकॉज ऑफ योर एज यू आर लुकिंग टू यंग एंड दिस दैट आई रिमेंबर आई हैड अ रीडिंग विद रितेश सर, ओके, एंड उनका यहाँ पे राजीव गांधी कॉलेज है झूवर सॉ लिंक रोड पे, वहाँ टॉप फ्लोर पे हमारा रीडिंग का वो था। तब मैं मिली जीतू ठाकरे सर से, जीतू सर, और मुझे नहीं पता था वो क्रिकेटर है। तो जब मैं उनसे मिली, मैंने उनसे जनरली ही सेड आई एम अ राइटर, झूठ बोला मुझसे, ऐसे मेरे फिरकी ले रहे थे। I started talking to him about running, और मैंने कहा, he said you were an athlete right? I said yeah. Why did you leave? I said you know these cricketers they come, और वो ये politicians, mainly politicians, both cricketer politicians ना, they come, गड्ढा करके चले जाते हैं, उनका इवेंट होता है, उसमें मैं कितने बार गिरी हूँ, उनको इंजरी हो गई थी उसके बाद, you know it's so ridiculous and this that literally वो montage दिखाते हैं ना, where girls are like talking literally मैं ऐसे बात करी, वहाँ से मैंने देखा निशी सर मेरे को देख रहे and I was like क्या हुआ जोर से चिल्ला, क्या हुआ, उन्होंने पीछे देखा जीतू सर ने और शालीन साई ठाकरे एंड यू नो दे वर देयर। तो निशी वाज लाइक ठीक है बोल तो दिया अभी क्या, ये केम एंड ही सेड क्या बात चल रही है, अरे ये बोल रही है ना पॉलिटिशियंस क्रिकेटर्स शी डजंट लाइक देम ऑल दैट। Then I got to know that he's Shaleen Thakre's husband, plus they are producers. I have no idea. तो मैं इतनी innocent और naive थी तभी, प्रोड्यूसर क्या होता है, ये क्या होता है, मेरे को सब सिर्फ पता था निशिकांत कामत कौन है, क्योंकि मैक्स सर ने मेरे को बोला था ये डायरेक्टर अच्छा है, ये तेरा ख्याल रखेगा, बस इसको जाके बोलना जो भी ये बोलेंगे यू डू दैट, ओके, एंड यू टॉक टू मी। एंड निशी सर एंड मैक्स आर वेरी क्लोज, वेरी वेरी क्लोज, इरफान सर, ऑल दीस पीपल, राइट। सो हाँ मैक्सर तो है ना, ऐसा निशी सर हमेशा मेरे को बोलते रहते थे। तो ये इस तरीके से मैंने पहला कदम लिया लिटरली। आपने उनसे कभी पूछा कि आपके अंदर उन्होंने क्या देखा था कि नंदिनी के रोल के लिए आपको फाइनल? ही टोल्ड मी आई सेड कि मुझे नहीं लगता कि मैं एक्टर बन पाऊंगी सर, बट मैं ये कर रही हूँ बिकॉज आई वांट टू डू दिस फॉर माय मॉम। और उसको बहुत अद्भुत लगा कि ये मैं मेरे मॉम के लिए कर रही हूँ एंड ऑल दैट, बिकॉज सी व्हेन यू ट्रूथफुली टॉक ना, ट्रूथ कम्स अक्रॉस, यू आर नॉट मेकिंग अप स्टोरीज। ये मैंने किसी PR एक्टिविटी के लिए कुछ बना के बोला, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो ही तो अंडरस्टूड, और लोग जो जानते हैं, पहचानते हैं, रह चुके हैं, वो तो जानते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा था, तब मैं मिमिक्री करती थी, मैंने कुछ मिमिक किया था उनके सामने एक्टर्स को एंड ऑल दैट। सो ही सेड ये ना बहुत अच्छी एक्टर बनेगी, ऐसा उन्होंने तब बोला था जब मुझे पता भी नहीं था कि थर्मोकॉल से बात करनी होती है जब एक्टर प्रेजेंट नहीं होते, या फिर कैमरा लेफ्ट करके यू हैव टू प्रिटेंड दैट द पर्सन इज देयर। मुझे लगता था अगर एक्टिंग करनी है तो आदमी तो सामने होना चाहिए ना, उसको देख के ही एक्टिंग करनी होती है, ये लगता था मुझे। बिकॉज थिएटर भी कहाँ किया हुआ था, बस एक प्ले किया था मैंने छोटे बच्चों का। सो ही सेड दैट तू बहुत अच्छी एक्टर बनेगी, देखना तू, एक टाइम आएगा वेयर एवरीबडी विल से दैट यू आर अ गुड एक्टर, बिकॉज तू मिमिक्री इतनी अच्छी, मतलब इट वाज नॉट जस्ट मिमिक्री, पर वो उसको बनाना अपने हिसाब से, यू नो, मेकिंग दैट स्क्रिप्ट, ऑल दैट आई यूज्ड टू डू। सो व्हेन शी रिलीज्ड, पहला कॉल निशी सर का था, तो तेको याद है मैंने क्या बोला था? एंड आई वाज लाइक या सर थैंक यू फॉर गिविंग मी माय फर्स्ट ब्रेक, यू नो। लय भारी के बाद फिर तमिल सिनेमा की तरफ कैसे गए? तमिल या जेमिनी मेरे ख्याल से वही फिल्म थी ना? उधर भी मैं बच्ची थी, उसमें भी मैं स्कूल गर्ल हूँ। और तब ऐसा हुआ था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था, अभी लय भारी का इतना पॉपुलैरिटी, फेम, हर जगह गाने बज रहे, 1-1.5 साल तक वही चल रहा था। इट रैन फॉर 3 months ऑलमोस्ट, आई थिंक सो। सो आई वाज लाइक अभी क्या करें, सब मुझे पूछ रहे अब क्या नेक्स्ट क्या। मैंने बोला नेक्स्ट क्या होता है, आई हैव नो आइडिया नेक्स्ट क्या होता है। मैं तो मेकअप सीख रही थी कि मैं ऑडिशन देने के लिए मेकअप ट्राई करूँ। सो आई स्टार्टेड डूइंग ऑल दैट धीरे धीरे, एंड आई ऑलवेज फेल्ट दैट देयर इज सम फोर्स व्हिच इज गाइडिंग मी ऑलवेज। आई डोंट नो व्हिच फोर्स दैट वाज, आई ऑलवेज बिलीव दैट इट्स माय मॉम। तो मैं मदर मैरी यहाँ पे जो है बैंड स्टैंड पे, मदर मैरी चर्च, माउंट मैरी, every day I should go to Mount Mary, every day. Whenever I miss my mom, I should go almost every other day. And I should say, I know you're there. You tell me what to do. तो मुझे तमिल फिल्म का जो एक प्रस्ताव आया, and then I went and I didn't know उधर 4 लड़कियां हैं, मुझे करना चाहिए नहीं करना, मैं सीधे गई, तमिल भाषा सीखी। बहुत कॉम्प्लेक्स है वो, बहुत कॉम्प्लेक्स। उसमें वो बच्ची का रोल किया, फिर पता चला मेरे को, तो पता भी नहीं स्टोरी क्या है, कुछ नहीं, बट आई वेंट बिकॉज तब ऑनेस्टली मेरे डैड ने मुझसे कहा था कि अब तो तुम ये सब कर रही हो ना, अब तुम अपने रास्ते हो और यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अदरवाइज ना यू विल नेवर रीच योर डेस्टिनेशन इफ आई कीप हेल्पिंग यू। और मुझे हुआ था डेंगी तभी, तो बिकॉज ऑफ डेंगी आई बिकेम वेरी वीक एंड आई नीडेड मनी एट दैट टाइम very very badly because I had a hospital bill to pay and I must be like 17 or 18 or something,
and that age what you understand, yeah, it's like, you know, you just, and I thought my father's joking, so I called him. I said, Pops, I'm like really unwell and all that, so could you please, and aisa nahi hai ki I'm from a little humble background or something, my father is properly I know. well off and all. हाँ. He said, no, I told you have to take care of yourself. I said, yeah, but I'm unwell. He said, yeah, that's how it is. Now here on you'll take care of yourself. You can ask your sister. And my sister is like, man, and now she's on me. Like, हो गया. But you know, honestly, I really thank my father. मैंने उसे कभी भी गलत तरीके से नहीं लिया, क्योंकि मेरे डैड हमेशा मेरा भला ही चाहते थे, राइट? कभी भी ऐसा नहीं था कि मेरे डैड ने मुझे किसी भी चीज़ से रोका था, कभी नहीं. बट ही सेड, अगर तुम इस फील्ड में जा रही हो, इट्स योर चॉइस, और इसमें अगर तुम जा रही हो ना, तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत है. इफ अनसर्टेनिटी है तो तुम्हारा दिमागी संतुलन भी हिलेगा. तुम डिसाइड करो 2 साल अपने आप रहो, अगर ये नहीं करना है MBA के लिए मैं पैसे दे दूंगी फिर. एंड आई वाज लाइक शिट, व्हाट टू डू. तो मैंने जेमिनी गणेशन तब कर ली थी 4 लाख रुपयों में, और मैंने कहा 4 लाख. And he said, budget is low, it's just 4 lakhs. 4 lakhs is a lot of money for me, you know. उसी से हॉस्पिटल का बिल पे किया. हॉस्पिटल का बिल पे किया, रेंट पे किया, सब कुछ किया उसके बाद. एंड प्लस आई हैड 2 लाख स्पेयर, उसको इन्वेस्ट किया. आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग हाउ टू लिव लाइफ. अच्छा, आप अलग रहना शुरू कर चुके थे? हाँ, क्योंकि जब से मेरी मॉम गई, मैंने थाने, आई लेफ्ट थाने, या मैं इस साइड आ गई. मतलब बांद्रा में हमेशा से कजिन्स सब जगह है, और घर मेरा पार्ला में है वैसे, पर हम लोग वहाँ रहते थे मेरे प्रैक्टिस के लिए या इन सब चीज़ों के लिए. पर जैसे ही अकेले रहने शुरू करते हो, तो मेरी बहन तो हमेशा थी मेरे साथ, वो रहती थी, बट शी वाज लाइक, यू नो, अभी मुझे इसका भी ख्याल रखना है क्या, ऐसा था, विच आई डिडंट वांट. तो मैंने ऑडिशंस देना शुरू किया. दिन में हम लोग 4-5 ऑडिशंस देते थे, 3-4 फ्रेंड्स मिलके, ये आराम नगर के चक्कर. पर इन दैट आई लर्न सो मच लाइफ, यू नो. आई डोंट रिग्रेट अ सिंगल डे ऑफ माई ऑडिशन, बिकॉज मुझे इतना मजा आता था कि इतने सारे लोग आ रहे, इतने सारे सपने लेके, इनमें से कौन एक्चुअली साकार होगा, विल आई बी दैट पर्सन. कभी कभी दुख भी होता था, कभी कभी समझ में नहीं आता था कि कुछ होगा आगे कि नहीं होगा, यू नो व्हाट आई मीन. दैट थिंग वाज ऑलवेज देयर, इट केप्ट मी अलाइव. ऑडिशंस के ना अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं. कुछ लोगों के बहुत अच्छे अनुभव होते हैं, कुछ बुरे अनुभव भी होते हैं. आप खूबसूरत अनुभव भी बताइए, और अगर कभी बुरे अनुभव हुए हैं तो वो भी बताइए. ऑनेस्टली बुरे अनुभव कभी हुए ही नहीं मेरे साथ, कभी हुए ही नहीं. लोग बोलते हैं ना, बहुत बोलते हैं कि ये होता है वो होता है. 1-2 साउथ के लोगों के साथ हुआ था बस, बट वो भी बिकॉज मैंने मेरे दोस्तों को ट्रस्ट किया और मैं गई मिलने, यू नो, दैट काइंड ऑफ थिंग. पर ऐसे कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मैं तो मतलब मैं बहुत जोर से आवाज कर सकती हूँ, तो उनको समझ में आ गया. प्लस एज एन एथलीट दैट्स व्हाट हैपेंस, योर रिफ्लेक्सेस आर वेरी स्ट्रांग, इमीडिएटली ना यू कैच द वाइब. पर ऐसा तो कभी नहीं हुआ, बिकॉज आई थिंक मे बी मैंने शुरुआत मकरन सर से की, उसके बाद निशी सर, सो दीज आर ऑल बिग नेम्स आल्सो, राइट. सो नोबडी रियली, और अच्छे लोग भी और कलाकार हैं. तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि मैंने मॉडलिंग कभी नहीं की, मैंने वो रूट कभी नहीं लिया, रैंप मॉडल और ये वाला. तो मुझे बोला गया था कि अगर तुम थिएटर करोगी तो टाइम तो लगेगा ये फिल्म में आने का. बट देन OTT हैपेंड, राइट. इमीडिएटली इन फ्यू इयर्स ओनली OTT हैपेंड. तो तब मैं फिर इम्तियाज सर से मिली, मैं मिलती रहती थी उनसे कभी ना कभी, लाइक पृथ्वी थिएटर पे दुर्गा पूजा में. वो मैनिफेस्टेशन की लिस्ट थी आपकी ना? हाँ. 10 लोगों की, उसमें इम्तियाज, प्रकाश झा, इन लोग के नाम थे, एवरीबॉडीज नेम. और लिटरली यू नो विद टाइम, उसको टाइम लगता है, क्योंकि ये सब लोग का कैसे होता है, मतलब अलाइनमेंट होना चाहिए ना उनके साथ. सो इट हैज हैपेंड, आई एम टेलिंग यू. पेशेंस, हार्ड वर्क, yes, that's why I spoke about नसीब, right. मिथुन सर said कि नसीब की बात होती है, पर उन्होंने भी बहुत हार्ड वर्क और बहुत वो पेशेंस रखा होगा, तब जाके वो सुपरस्टार थे. तो इसीलिए मेरे हिसाब से अगर आप पूरा सोचो कि नसीब है, अपने तरफ से आप हार्ड वर्क करो, आप आपका काम करो, एंड यू सी द मैजिक विल हैपन. तो ये मैनिफेस्टेशन और जो नसीब और हार्ड वर्क की बात है, ये कमाल की चीज. पृथ्वी में इम्तियाज जी आपको मिलते थे, बहुत उनके कोशिश करते थे आप उनसे बातचीत करने की. और इस बीच में मिलते नहीं थे मुझसे वो हमेशा सोचते, हाँ, we met before, is it? I'm like, अरे यार, every time we meet you say this, sir, what is this? So I'm like, यार, is he really forgetting or is he just, because most of the directors are like that, right? वो जोन में रहते हैं ना. और वो होता था हमेशा. तो मैंने कुछ बना के उनको दिखाई दिया. शो रील एक बनाया आपने. I showed him that show reel and I said, please watch it, sir, क्योंकि अब मैंने इस पे सब लगा दिया मेरा. पूरी कमाई उसमें खर्च कर दी थी. सब. मैं ट्रेन से आई टिकट, वो नॉन रिजर्व्ड सेक्शन में, गोवा से, मैंने गोवा में ये शूट किया था. मैं ट्रेन से आई, 2-3 केले लेके, आई गॉट ऑन टू दैट ट्रेन. जस्ट आई हैड नो मनी लेफ्ट.
इसलिए आई रियली वैल्यू पीपल हु आर सेल्फ मेड, यू नो, बिकॉज व्हेन यू हैव एवरीथिंग ना, जब आता है चीजें आती हैं, आप रियली उसको वैल्यू करते हो। और फिर उन्होंने इंडिगो में बुलाया आपको हाँ, होटल में, यस यस, जब आप रेस्टोरेंट शोरील, वो भी शोरील ऐसे नहीं देखा आपने, बहुत ज्यादा मैंने उनको प्रेशर, परस्यू की, बहुत जी बार उनको बोला कि जी आपने देखा कि नहीं देखा, जी उसके जी बाद जी, फिर उन्होंने देखा, या फिर उन्होंने क्या बोला आपको? और मैं बता रही हूँ तब ना गणपति का टाइम था, एंड ही सेड दैट सी इट्स नॉट योर दिस थिंग, मतलब आपकी उम्र का तो है नहीं, ये कैरेक्टर बहुत कॉम्प्लेक्स है और थोड़ा एक्सपीरियंस्ड एक्टर हमको चाहिए, बट विल यू लाइक टू ऑडिशन। उनको लगा एक ऑडिशन दे देता हूँ शायद, यार इतने बार बोल रही है मैक्स सर से इधर से सबसे मैंने उनको बुलवाया। सो आई सेड ऑफ कोर्स। तो अब क्या हुआ ना, जैसे ही मैंने वो हाँ बोला, वो स्ट्रेस आ गया मेरे दिमाग में कि अब तो मेरे को इनको इम्प्रेस करना पड़ेगा, और वैसे ही ढोल बजने लगे गणपति के, और मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, एक तो इम्तियाज अली इन फ्रंट ऑफ यू, राइट, यू वांट टू इम्प्रेस हिम राइट देयर, तो कैसे करे, क्योंकि हर मीटिंग का एक महत्व होता है विद दीज डायरेक्टर्स ना, दे जज यू, दे जज एवरीथिंग, व्हाट यू आर वेयरिंग, हाउ यू स्पीक, whether you fit the character, whether you don't, अब क्या करे फिर। तो आई वाज लाइक सर आई विल डू इट एंड दिस एंड दैट, ब्रीफ मेरे को समझ में ही नहीं आई क्योंकि गणपति का ढोल शुरू हो गया और मैंने कुछ सुना ही नहीं, मैं सिर्फ वो देखती रह गई, मैंने कहा या लाइक हाउ डू आई डू इट। देन आई कॉल्ड उनका एक कोई एडी थे, उनको मैंने फोन करके पूछा ये सीन क्या है यार एग्जैक्टली, और वो शी का पहला सीन है जहाँ पे वो बोलती है ना, मतलब मेरे को तो पैसा मिलता है, आपको तो पैसा देना पड़ता है, तो यू हैव टू बी वेरी, यू नो, तुम एक कॉप हो, तुम ठंडी हो, पर तुमको सेक्सी बनना है, अलग बनना है, क्योंकि फिरंग रहेगी, उसको अपनी तरफ आकर्षित करना है, बस ज़्यादा एक्टिंग नहीं करनी है, यू आर सपोज टू लुक लाइक अ मैन, यू नो, ये सब कैसे इनकॉर्पोरेट करें। पर जो मैंने अपना वक्त इन्वेस्ट किया है थिएटर में देखने में, आई एम नॉट सेइंग कि मैंने बहुत ज़्यादा थिएटर किया है वेरी ऑनेस्टली, पर जो देख देख के मैंने सीखा ना मैक्स सर से, मैंने हर एक प्ले 20 बार तो देखा होगा, 20-25 बार, उनके ऐसे 52 प्लेज हैं। तो पहले मेरे टाइम के पहले के प्लेस तो मैंने नहीं देखे, बट आफ्टर दैट मैंने हर बार प्ले होता है, रिहर्सल होती है, मैं जाके बैठ जाती हूँ, बिकॉज आपको कितना सीखने मिलता है वहाँ से। सो वो काम आया गया, एंड आई डोंट नो कि ये डायलेक्ट मुझे पता है, मेरे जहन में कहीं ना कहीं था वो, और मैंने बोला प्लीज टेक वन टेक लाइक दैट ना, कि मैं आएगी जाएगी करेगी, ये ऐसे मैंने ऐसे ट्राई किया वो कि देखते, एंड इट वर्कड। ये कम्प्लीटली एकदम अलग तरह का, जैसे मैं रियल में आपको देख रहा हूँ, मैं अभी तक आपके आपके प्रोजेक्ट की वजह से आपको जानता था, बहुत इंटेंस किरदार निभाए हैं आपने, बहुत अलग तरीके, और आप रियल लाइफ में एकदम अलग हो। मैं वो बताना भी चाह रहा हूँ कि आप बहुत बबली हो, बातचीत में एकदम, और आप फ्री फ्लो हो, अनफिल्टर्ड, लेकिन वो जो किरदार है एकदम स्टर्न, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही है, और वो कैसे लेकर आ पाए, और इतनी कम उम्र में उस तरह का एक संजीदा और बहुत मैच्योर किरदार करना, ये वाकई में वो एक मैच्योर एक्टर और इंसान की कहानी है। ये कैसे किया वो एक्चुअली ना, मैं आपको कह रही हूँ कि आप अगर, जैसे मैंने कहा था बिगनिंग में, आप अगर अद्भुतता में रहोगे ना, वो अपने आप आएगा। उसके लिए आपको मेहनत, जैसे मैंने कहा, मैंने की, जब मैंने थिएटर में रही, उस एनवायरनमेंट में रही, वो एक बॉडी में ना आ जाता है, कुछ ना कुछ आप पिकअप करते हो सबकॉन्शियसली। तो विद शी व्हाट हैपेंड वाज, जब मैंने वो शूज पहने ना, तब मुझे समझ आया कि ओ, अगर मैं मेरे नीज बेंड नहीं करती हूँ तो आई विल लुक नॉन फेमिनिन, लाइक आई लुक थोड़ा यू नो ठंडा टाइप्स, द वे दे वर सेइंग। फेमिनिन क्वेश्चन थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि आपके हाथ भी सीधे हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, और वो हील्स पहन के अगर करो तो और भी आप फेमिनिन, मैस्कुलिन नहीं लगते हो, बट कम फेमिनिन लगते हो। तो वो मैंने जब वो कॉप के शूज पहने ना, जब हम रिहर्सल कर रहे थे, ड्रेस ट्रायल एंड ऑल दैट वी वर डूइंग, वहीं पे मैं अपने लाइनें बोलना शुरू कर देती थी। पर उस दौर क्या होता है मेरे साथ, उस 2-3 महीनों के दौर में मैं किसी से बातचीत नहीं करती हूँ ज़्यादा, मुझे ये पता नहीं था। मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि तू तो गायब है यार, गायब, ऐसा कैसा। तो वो मेरा एक्चुअल फोकस उधर चला जाता है पूरा। तो उसमें उसको ना मैं ढूंढने लगती हूँ हर जगह, फिर वो कहीं ना कहीं तो है इस दुनिया में, कायनात में तो है, इसलिए तो मुझ तक पहुंचा है वो कैरेक्टर। तो उसे ढूंढना मेरा काम है, और उसे मैंने ढूंढना, उसकी ढूंढने की शुरुआत मैंने कैसे की, मैं जहाँ पे भी खाकी वर्दी लड़कियां देखती थी ना, मैं खड़ी हो जाती थी, नॉर्मल जस्ट वॉचिंग देम, दैट्स इट। तो वो जो बॉडी लैंग्वेज है ना, पावर प्लस, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप किसी भी पुलिस वाली लड़की को वड़ा पाव खाते हुए देखोगे, तो वड़ा पाव वाला पैसे नहीं ले रहा है, पर उसको पैसे देने हैं। क्यों? वो बोल रही है अरे पुलिस है तो क्या हुआ, हो गया ना, यू नो द वे दे टॉक, देयर इज पावर, बट इट्स नॉट लाइक अपफ्रंट।
तो वो देख के मुझे बड़ा मजा आता था। अरे वाह यार, भूमि ऐसी है क्या, भूमि ऐसी है क्या, भूमि वैसी है क्या। फिर मैं चौल में गई अकेले, अपना अपना ही किया मैंने ये सब, किसी को मैंने बताया भी नहीं तभी। इनफैक्ट इम्तियाज सर ऑल्सो डजंट नो। उनको भी लगा कि ये क्या हो एग्जैक्टली क्या मतलब, हाउ इज इट लुक्स सो डिफरेंट राइट, बिकॉज इट केम फ्रॉम रियल लाइफ, बिकॉज दैट कैरेक्टर वाज सो रियल। अब मैं नहीं कह रही हूँ कि हर कैरेक्टर के लिए ये करना जरूरी है, पर जो कैरेक्टर रियलिस्टिक लाइफ से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये करना जरूरी है, और बहुत ही रोमांचक एक उसका एक दौर चलता है फिर, लाइक आप उसी में रहते हो, फिर एज अ कलाकार ऑल्सो यू शुड हैव फन राइट। मेरे ख्याल से आप ऑब्जर्वेशन पे बहुत ध्यान देते हो, दूसरा जीवन के जो अनुभव हैं उसको हाँ, अपने कैरेक्टर्स में बहुत राइट हद राइट। तक लाने की कोशिश जी करते जी, हैं। आई थिंक कला का वही काम होता है, कलाकार के लिए वही एक काम होता है, कथारसिस जिसे बोलते हैं, या फिर यू नो आप कहीं पे आपके दबे हुए इमोशंस को वहां पे रिलीज कर सकते हो। दैट्स व्हाई यू गो टुवर्ड्स आर्ट ना, लाइक आई सेड एंटरटेनमेंट क्या है, यू गो टू हील योरसेल्फ, इवन एज एन एक्टर यू आर गोइंग टू हील योरसेल्फ। तो एज भूमि आई रियली मुझे लगा कि मेरा कहीं ना कहीं एक दुख जो था मेरी माँ के गुजरने का या जो भी था लाइफ का, वो कहीं ना कहीं रिलीज हुआ। एक सीन है जिसमें वो शीशे में देख रही है अपने आप को गाउन पहन के, या बहुत ही राइट अलग है, एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन है। मतलब मैं एक पुरुष हूँ लेकिन वो समझ सकता हूँ कि जब आप उस तरीके से उस रोल को कर रहे हो, क्या चल रहा था जब वो सीन कर जी। रहे थे? नहीं बस मेरा यही चल रहा था कि जैसे मैंने कहा कि वो जूते पहन के मुझे उसका वो एक लहजा समझ में आया, वो जो सीन था वो सीन में ही मुझे वो मिल गया जो आप देख रहे हो, मैंने उसे प्रिपेयर नहीं किया था, बट आई वाज लाइक व्हाट इज द सीन। मैंने सीन पढ़ा, फिर मैंने वो जो भी गाउन था वो मैंने पहना, एंड आई वाज लाइक वो जो जिस तरीके से स्ट्रेच कर रही है और देख रही है अपने आप को, वो अपने आप हो गया, वो मिरर में हो गया एक्चुअली। सो उस वक्त का जो सत्य है वो वहां पर आपके सामने आ जाता है उस सीन के लिए, यू अंडरस्टैंड। सो इन रियलिटी ऑल्सो अब इस मोमेंट का ट्रूथ, इस मोमेंट की ट्रूथ ये है दैट वी आर सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट आई डिड, पर इसी वक्त अगर मैं 4 जगहों पर रहूंगी मेंटली तो मैं वो यहाँ पे नहीं रह पाऊंगी, आपको एग्जैक्ट डिटेल नहीं बता पाऊंगी। तो ये फिर जो हमारे साथ हो रहा है ना, ये इधर पास्ट है या फिर फ्यूचर है। पास्ट में अगर है तो फ्यूचर बन ही नहीं सकता है, वो पास्ट ही रहेगा। सो कैरेक्टर्स के साथ भी यही होता है, इफ यू एक्चुअली गेट इनटू द कैरेक्टर, और उस मोमेंट का जो आपका सत्य है कि भूमि का सत्य तभी क्या था कि मेरे को किसी ने ये कहा या मुझसे ये किसी को ये मेरे बारे में लगा, वो देख के वो थॉट की वजह से वो लुक आया एक्चुअली। सो परफॉर्मेंस इज नथिंग बट अप्लाइंग योरसेल्फ। ऑल्सो जिस तरीके से शी में सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर किया गया वो बहुत अद्भुत था, लेकिन एक एक्टर के तौर पे, और वो भी जिसकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, और जिसका एक पारंपरिक एक बैकग्राउंड है, कैसे उसको निभाया आपने? और कहीं भी एक मन में वो नहीं था कि इस तरह का एक सेक्सुअल वो जो है उसको कैसे निकाल के लाएंगे, कैसे दिखेगा ये? राइट राइट। नहीं मुझे ऑब्वियसली इनहिबिशंस थे पहले, तो मैंने इम्तियाज सर से कहा था कि मेरे लिए ये थोड़ा मुश्किल होगा बिकॉज आई एम अ लिटिल शाय एज अ पर्सन, आई एम वेरी शाय। मेरे ज़्यादा दोस्त भी नहीं है, मैं पार्टियों में भी नहीं जाती, आई डोंट रियली सोशलाइज एज सच, क्योंकि मुझे बस ऐसा, मैं ऐसी ही हूँ, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है अभी इतने सालों के बाद। सो जैसे आपने कहा ना, मुझे लगता था मैं भी बबली हूँ ये हूँ, पर ऐसा नहीं है, आई एम वेरी शाय। तो अभी कैमरा के सामने ये सब कैसे करूँ मैं, ये मेरे दिमाग में एक बार तो आया था, तो मैंने ना इम्तियाज सर से बात की एंड ही सेड आई एम देयर, डोंट वरी। द मोमेंट ही सेड दैट ना, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई ट्रस्टेड हिम। आई सेड इम्तियाज सर सेड ही इज देयर, ही इज देयर। माय सिस्टर आल्सो आस्क्ड मी, मेरी बहन ने भी मुझसे पूछा हाउ विल यू, आर यू ओके परफॉर्मिंग दीस सीन्स एंड ऑल। आई सेड आई डोंट नो बट आई फील लाइक डूइंग दिस राइट नाउ, आई फील लाइक डूइंग दिस। और वो आप देखेंगे ना कि मैं हैरान थी कि मुझे किस एज ग्रुप से लेके किस एज ग्रुप तक के लोगों ने ब्लेसिंग्स दी है इस कैरेक्टर के लिए। मतलब रियली यंग बॉयज और बुजुर्ग, उन्होंने मुझसे कहा है, और औरतें मेनली, कि आपने कितना अच्छा काम किया, और उन्होंने हमेशा मेरी आंखों के बारे में बोला है और वॉइस के बारे में बोला है। सो लिटरली ना, यू कैन कन्वर्ट एनी कैरेक्टर इनटू एनीथिंग यू वांट, पर वो लिखा अच्छा हो तो ही हो सकता है। उस दौरान एक फिर और दुख हुआ कि पिताजी भी आप उनका निधन जी हो गया, या उस समय ही शूट या कर रहे थे जब। जी 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 और दूसरी बात ये कि कोविड आ गया, या मतलब ये था कि इतना अच्छा रोल, इतना इंटेंस रोल जिसके बारे में हर तरफ बात हो रही थी, जी लेकिन आप उस पे ज्यादा बात नहीं कर पा रहे थे, मेरे ख्याल जी से रोए भी थे अकेले में कि अकेले अकेले, हाँ, बिकॉज आई थॉट करियर खत्म। इतनी मेहनत की, पूरा लाइन पे लगा दिया, मेकअप भी नहीं किया, इनफैक्ट काला काला मेकअप किया, यू नो,
कपड़े भी जो भी दिए मैंने कहा और खराब दो और ये करो वैसे करो। मैंने खुद कहा अब क्या करें, अब तो मैं इसको रिवर्स भी नहीं कर सकती, ये दिमाग में ज़रूर आया और मैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी दरवाज़ा बंद करके। और मेरी बहन को समझ नहीं आया ये लड़की का प्रॉब्लम क्या है, शूट करती है तो दरवाज़ा बंद कर देती है, रिलीज़ होता है तो दरवाज़ा बंद करके रोती है। तो शी आस्क्ड मी, शी सेड व्हाट हैपेंड, एंड आई सेड कोई देखेगा नहीं यार, इधर कहीं होर्डिंग्स भी नहीं लगे कुछ। अब हमको ऐसे लगता है ना होर्डिंग्स लगेंगे ये होगा, और उसी दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ। बट ऊपर वाला सब करेक्ट करता है, जो मैंने मांगा वही मिला। वो लॉकडाउन हुआ, उस वजह से इतने सारे लोगों ने देखी, पता है आपको, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड ट्रेंडिंग एंड मोस्ट वॉच्ड ऑफ मेनी वो नहीं 2 भी होता years। तो भी देखा जाता क्योंकि हाँ वाकई मे वो बी, अच्छा बनाया था। बट वो मतलब यूएस, स्पेन, लंदन, अमृतसर से किसी ने कहा था अरे लिसन यू हैव टू वॉच दैट शो कॉल्ड शी, एंड ही इज लाइक आई ओनली शॉट इट, पीपल आर टेलिंग हिम इन द यूके। सो ये इसको नसीब बोलता है, यू नो। अपने तरफ से मैंने सब कर लिया, अपने बियॉन्ड मेरा जो है इनहिबिशंस ये वो, उसके बियॉन्ड जाके परफॉर्म किया। बहुत ही डेडली सीन्स है वो सब जो मैंने किया है ना, वो करना मतलब आप सोचोगे ना नहीं कर पाओगे, आपको सोचना ही नहीं है, आपको उसको एक परफॉर्मेंस के तौर पे देखना है। सीन कहाँ, क्या कहानी कहाँ ले जा रहा है वो देखना है। वो अगर मतलब आपको बन जाता है, आपसे समझ में आ जाता है कि ये मतलब बन रहा है, तो आप कर सकते हो। बिकॉज दैट वेटर वाला सीन, यू सी हाउ टफ इट इज टू डू। वो बेचारा वो लड़का भी ही वाज शिवरिंग। हम तो देख रहे हैं, पर जब कर रहे हैं तब 50-100 लोग देख रहे हैं साथ में। पूरी सोचो यूनिट आपको के हाँ सामने। मनस्थिति क्या होती होगी तब, कि इतने सारे लोग आपको उस स्थिति में, उस अवस्था में आपको देख रहे हैं। इवन मैंने सुना कि वो इंटीमेट कोऑर्डिनेटर और ये सब जो बोलते हैं वो भी नहीं था नहीं कोई तभी तो वैसा। कोई भी नहीं था, इट वाज 2020 राइट, हाँ, नोबडी लाइक। अब ये सब चीजें इतनी ट्रेंड में आ गई, तब तो कोई था भी बट नहीं। जब भी इंटीमेट सीन होते थे, मैं इम्तियाज सर को बोलती थी प्लीज बी देयर ना सर, प्लीज बी, आई फील मॉरल सपोर्ट प्लीज। इवन आरिफ सर वेरी वेरी सपोर्टिव, बिकॉज दे आर सच गुड पीपल, नो व्हाट हैपेंस इज देयर इज रिस्पांसिबिलिटी विद देम। ऐसे होता है, और पूरा यूनिट उनकी तरीके से ही चलता है। फिर जो कैप्टन ऑफ द शिप है जैसे प्रकाश सर, अमेजिंग, लाइक यू नो, आफ्टर पॉइंट आई सेड आई एम नॉट कंफर्टेबल, बहुत सारे लोग हैं, प्लीज कोई जा सकता है, या ओके 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 ओके, ऑलमोस्ट रहते नहीं थे फिर लोग, यू नो, दैट काइंड ऑफ थिंग। मोस्ट वॉच्ड की बात आई तो फिर एक और आपका उसी समय सीरीज आया, वो है आश्रम। या पम्मी का किरदार, वो जी। भी एक अलग तरह का किरदार था। जी जी, या उसके लिए फिर कैसे तैयारी की? कि मैंने सुना कि कुश्ती की भी ट्रेनिंग हाँ। ली, और जो हरियाणवी फाइट वो रेसलर्स थे उनके साथ रहे भी, वो भी किस्से हैं। वो तो बहुत बड़े किस्से हैं, क्योंकि मैंने 4 दिन में रेसलिंग सीखी है, लिटरली। संग्राम सर नोज 4 दिन में कोई रेसलिंग नहीं सीख सकता है, बट हमने कर लिया उसको, और वो भी ठंड में। इतनी ठंड थी वहाँ, 2-3 डिग्री टेम्परेचर होता था अयोध्या में दिसंबर में। सो मैं सुबह ट्रेनिंग करती थी, फिर शूटिंग करती थी, फिर शाम को ट्रेनिंग करती थी, बिकॉज बॉडी लैंग्वेज ये वो बहुत ज़रूरी था। और बॉबी सर वाज सो अमेजिंग एज एन एक्टर, तो वो कभी दिक्कत हुई नहीं कि यू नो, अभी तो वो 3.5 में जो सीन्स है वो अब बस हुए हैं क्योंकि उसको बदला लेना है, पर इसके पहले तो पम्मी वाज दिस नाइव गर्ल, एंड यू नो हाउ लवली शी वाज। तो मुश्किलें तो बहुत आई, क्योंकि ठंड में शूट करना, प्लस ये सब करना, प्लस डायलेक्ट अलग, प्लस उसी के साथ मैं शी शूट कर रही थी। तो यहाँ पे मुझे मराठी करना था, यहाँ पे हरियाणवी। फिर प्रकाश सर ने कहा हरियाणवी नहीं बोलनी है आपको, क्योंकि बाकी आपके माँ बाप भाई पंजाबी ज़्यादा बोल रहे हैं, हिंदी पंजाबी, तो आपको अभी पंजाबी हिंदी ज़्यादा बोलनी है। मैंने कहा यार, मैं 2-3 महीना सुनीता मैम से ट्रेनिंग लेकर के अब मैं क्या करूँ। और प्रकाश सर इज लाइक, आप यहाँ पे एक्टर के तौर पर रही हो ना, मैं आपका ट्यूटर नहीं हूँ, यू फिगर इट आउट, लाइक माय डैड। आई सेड इज द आपके ऊपर छोड़ दिया कैटेगरी, हाँ आई सेड दिस इज पॉप्स कैटेगरी, अब तो करना पड़ेगा। सो मैंने फिर वो सीखा, जो सीखा था उसको फिर इसके साथ मिक्स किया। सुनीता मैम को कहा प्लीज़ हेल्प कीजिए, उन्होंने अपना मेरा वो वीडियो ऑन रखते थे अपने घर पे, तो मैं उनकी और उनकी बेटी की बातें सुनती थी। 1 घंटा 2 घंटा, है ना, दूध उबल रहा है, वो कर दे बंद कर दे, जैसे वो बात करते थे ना, वो मैंने लहजा उनका जो था फोनेटिक्स वो मिमिक कर लिया, क्योंकि आई मिमिक नो, सो इट केम इन दिस थिंग प्रैक्टिस। सो लाइक रियली, बिकॉज बहुत से लोगों ने मुझसे कहा आप हरियाणा से नहीं हो, मैंने कहा नहीं, तो तब अच्छा लगता है कि लोगों को जब लगता है कि आप हरियाणा से नहीं हो, वो अपने अंदर इस तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया। और एक सीन है जिसमें वो आप सपने में आप सोच रहे हो कि आपके साथ जो गलत हुआ है रेप वाला, और सेट पे सभी लड़कियां रो रही थी, उसका प्रभाव इतना था। इट वाज वेरी वेरी इम्पैक्टफुल। और मुझे ना ऑनेस्टली मुझे समझा ही नहीं हो क्या रहा है, मुझे रोने की आवाज़ आई, और ऑब्वियसली सीन कट हो गया था, फिर समझ आया कि एडीज आर लिटरली क्राइंग
2 ADs were crying, 2-3 girls behind. They were so upset. And I said, what happened to you? She's like, can't take it. What is happening to Pummy? Can't take it. I said, सीरीज तो हिट है, क्योंकि अगर ये ऑडियंस है तो देखो कहाँ तक पहुँच गई ये लड़की यार, किसके दिल में जाकर के कौन सी खिड़की खोल दी उसने और कहाँ जाके उसको मलम पट्टी कर रही है, यू नो। बहुत अच्छा लगता है। कभी आप ना अगर कोई एक्टर से पूछो कि आपने किन लोगों की, जैसे शाहरुख सर है, अमिताभ बच्चन है, इतने लोगों का उन्होंने भला किया हुआ उनको पता भी नहीं है, बस प्यार से, दैट्स इट। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जॉब दैट यू नो यू गेट सो मच एज एन एक्टर। हिंदी, तमिल, ओटीटी, ये कैसे कर लेते हो आप इतना एक दूसरे बैलेंस? ऊपर वाला जो दे रहा है, बस वो जब आता है मैं थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ लोगों से। अभी तो क्या है, आई डोंट रियली रिग्रेट एनीथिंग इन लाइफ, बट सर्टेनली मुझे ऐसा लगता है मेरे मॉम डैड होते, लाइक डैड ने तो देखा पर मॉम होती तो मुझे अच्छा लगता था। वो तो देख रही है कहीं ना कहीं से, मुझे अच्छा लगता कि इतने लैंग्वेज, मतलब तमिल इज अ डिफरेंट लाइक वेरी डिफरेंट एंड डिफिकल्ट लैंग्वेज फॉर पर्सन जैसे मैं, पर एक्ट्रेसेस कर लेती है, पर वहाँ अगर रहो तो हो जाता है। पर बॉम्बे आओ, वहाँ जाओ, ये डायलेक्ट वो डायलेक्ट, पर मुझे पसंद है ये सब बहुत ज़्यादा। So it's really like I would say that I'm one of the luckiest and happiest actors as of now. वो मोनोलॉग कितने देर का था जिसके लिए आपने मेरे ख्याल से 2-3 महीने पूरा टाइम दिया उसके लिए? 1.5 महीना मैंने उसे लर्न किया। Yeah, there were I think some 3 pages. 3 pages. I can't believe it. When he gave me the scene only, I said, "This is not mine, na? ये तो लड़के का है, right?" He said, "No, it's yours, and you have to perform it well." I said, "Wait, how?" So he said, "You learn it. You learn it. We have 1 month." How? Crazy. मतलब मैंने जैसे ही शुरू किया ना, वो उसका बिगिनिंग है, उंगल पिடிச்சு இழுத்துட்டதா இருப்பாங்க, நீங்க நடக்கிற வரைக்கும் ஒரு ரெக்கையை மாட்டிட்டு பறந்து பாருங்க, इधर नहीं சொன்னது, right? कि तुमने ही बोला था कि आपके wings, you don't you know, you can use your wings and something like that. You only said this, that don't lose hope. That is the point. तो वो मुझे ना याद हो गया। मैं कहा ये तो मोटिवेशनल स्पीच है यार, ये तो इसको तो अच्छी तरीके से बोलना बनता ही है। दरवाजा खोल रही हूँ मैं, मेरी बहन उंगली पिடிச்சு इधर निकल, ऐसे लगे, स्टॉप इट यार, स्टॉप इट, आई डोंट वांट टू लर्न तमिल यार, प्लीज यार, आई एम टॉकिंग इन तमिल विद एवरीबॉडी। आपके साथ भी मैं तमिल में बात करना शुरू कर देती इंटरव्यूज में, या बिकॉज़ आई एम लर्निंग ना, दैट्स द ओनली वे यू कैन, यू नो, क्योंकि मीनिंग से बात कर रही हूँ ना मैं। मेरे को आप बताइए, अगर मैं ये ना करूँ तो मैं जिंदगी में कर क्या रही हूँ? अगर जो मुझको इतना सब कुछ दे रहा है, जैसे कला मुझे इतना सब दे रही है, और उसके लिए मैं इतना तक ना करूँ, तो ये हेयर मेकअप तो मैं कर सकती हूँ, दैट्स नॉट एफर्ट, दैट इज एफर्ट, बट किसी और का है। पैसे कमाना इज ऑल्सो एफर्ट, बट आर्ट के लिए आपके बहुत सारे फैन मूवमेंट्स होते होंगे, अब काफी लोग पहचानते हैं, मतलब इंटरनेशनली शी और नेशनली आपका आश्रम स्टार, अलग पैन इंडिया स्टार हो एक तरीके से। कैसे कुछ एकदम फनी मोमेंट्स जो हुए हैं फैंस के साथ, कुछ अलग से वो बताओ कुछ। आई थिंक एक फनीएस्ट ऑफ ऑल इज, कोई आई और मुझको देख के रोने लगी और कहा क्या अच्छा काम करती हो आप, ये वो, आपको लख लख ये वो यू नो बधाइयाँ एंड ब्लेसिंग्स एंड दिस, आपका नाम? और मैंने कहा अदिति। सॉरी मैं भूल जाती हूँ, यू नो, शी वाज लिटिल ओल्डर। वो आपका इम्पैक्ट है आपके हाँ, किरदारों का, कि आपका नाम नहीं जानते हैं, राइट, लेकिन या आपके किरदारों से कितना मूव हुआ। जी जी, वो पम्मी ही बुला रही है मेरे को, और बोला आपका नाम? अच्छा, आपके माँ बाप को बोलना अच्छा, अच्छी परवरिश दी आपको। ऐसे हाँ बोलूंगी। सो यू नो दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इज वेरी ओवरवेलमिंग। ये मुझे प्रेरणा देता है कि मैं आगे और मेहनत बहुत है एज एन एक्टर, बहुत जब खाली रहते हो तब तो और मेहनत होती है, क्योंकि पता ही नहीं आगे क्या आने वाला है, राइट? उसमें आप कैसे अपने आप को संभालते हो, या फिर कैसे अपने आप को जिंदा रखते हो एक कलाकार के तौर पर। तो वो सब हुआ है। फिर फनी इंस्टेंसेस, मतलब बॉबी सर और मैं हमेशा वही डिस्कस करके देते हैं कि तेरे साथ क्या फनी हुआ, मेरे साथ क्या फनी हुआ। सो यू नो फनी मोमेंट्स हवे, पीपल एक्चुअली मिलते हैं कैरेक्टर के साथ, आप जो भी कैरेक्टर के बारे में लगता है ना, वो आपसे बात करने लगते हैं। इट्स लाइक दैट, यू नो, मम्मी ये मत करना, छोड़ना मत इसको। गाला बाबा को। अरे बाबा नहीं है, बॉबी है। औरतें ज्यादातर मिलती हाँ, हुई बोलती हैं इससे बदला लेना, बदला लेना, ये मत करना, गलत किया है, वो इंटीरियर्स में ये बहुत होता है। मेरे ख्याल से वो उनका भी अंदर का जो कुछ गलत चीजें हुई होंगी या समाज में जैसे देखती हैं, तो उसका गुस्सा भी निकलता होगा, और वो आपके जरिए वो चाहती हैं कि वो निकले वो।
So these are the things, you know, which are so amazing and I feel good. मैं धीरे धीरे जा रही हूँ आगे बढ़ रही हूँ, पर अभी मेरे 3 और रिलीजेस है इस साल, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, पर मुझे बहुत मजा आ रहा है। इस खूबसूरत सी जर्नी में सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या रहा? ऑनेस्टली स्ट्रगल मेरे लिए ये वर्ड इज नॉट चैलेंज एग्जिस्टेंशियल। में अगर बोलूं या हसल जो भी। नहीं कुछ नहीं, क्योंकि ये इस जर्नी की वजह से ना मैं अपने अपने पास आ रही हूँ और ज्यादा। Genuinely, I feel like my spiritual side and everything which opened up because of art. तो मुझे ऐसा लग रहा है ये मेरे लिए योगदान ही दे रही है, मतलब काम ही कर रही है कला। क्योंकि ना हम सक्सेस की बात करते हैं, लेकिन वो सक्सेस हमको जहाँ तक पहुँचाते हैं सक्सेस तक, वो फेलियर्स होते हैं। हाँ। ये वेट पीरियड, खासकर जो एक्टर्स की लाइफ है, वेटिंग पीरियड वो बहुत मुश्किल होता है, कई बार आपको तोड़ देता है। बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, वो बात करते हैं कि ये जो कई बार ऐसा हुआ है, हौसला टूट गया और ऐसा लगा कि अब छोड़ देना चाहिए। आपके लाइफ में कभी ऐसा हुआ? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल वही तो एथलेटिक्स उधर काम आता है बहुत ज्यादा। नहीं कैसे हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। ऐसे आप कितना भी मुझे ट्राई कर लो नीचे खींचना, अगर कोई ट्राई कर रहा है तो लोग ऐसा बोलते हैं ना, मुझे ये नहीं मिला वो नहीं मिला, रोल किसी और को दे दिया, नसीब में नहीं था वो आपके, और कुछ और बेहतर आने वाला है। अगर इस सोच से आप चलोगे आगे, आप देखोगे आपके लिए, मेरे लिए अभी वो जो नेक्स्ट मेरा जो शो आ रहा है आप देखेंगे, वो इट वाज समथिंग आई रियली वांटेड टू डू, इट केम माय वे, और उसके लिए तो मैंने ऑडिशन भी नहीं दिया अपने आप हो गया। मेरे ख्याल से इंशाल्लाह आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑडिशन। हाँ, hopefully I don't like auditions, yeah. Nobody likes the pressure, you know. So I think struggle ऐसी कोई चीज होती नहीं, आप जिस नजरिए से उसको देखते हो वो उसके हिसाब से आपके लिए वो फलती है मेरे हिसाब से। सक्सेस क्या है? I think success is where you touch people's heart. Like I said, this lady, this one, you know, where you touch people's heart and where you make a space. आज 4 साल हो गए almost, right? We are in 2025. People remember me as Bhumi. People connect with Bhumi. मम्मी तो of course अभी फिर एक season आया, फिर एक और होगा शायद, पर people remember your journey. That is more. मैंने 2 ही तो shows किए हैं अब तक, तो ये फिर कैसे हो गया कि आपको ये किरदार याद रह रहे हैं?